महोबा शहर कोतवाली बजरंग चौक स्थित बीजेपी के जिला मंत्री के आवास पर सरेआम गुंडई करने का मामला सामने आया है। जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने पड़ोसी मोहित यादव और उनके अन्य साथियों पर घर में घुस करके मारपीट कर बाइक जलाने का आरोप लगाया। मारपीट की वारदात से आहत जिला मंत्री ने कोतवाली में शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस व प्रशासनिक आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। गौरतलब हो कि बीजेपी के जिला मंत्री दीपाली तिवारी का आरोप है कि मेरी गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई थी। वहीं कुछ बच्चों ने बताया कि आप ही गाड़ी का कोच तोड़ दिया गया है। मेरे नीचे आने के उपरांत बच्चे गाड़ी का कोच तोड़ने वाले मोहित यादव के घर ले गए थे। 4 पहिया गाड़ी के कोच तोड़ने की शिकायत करते ही मोहित व उनके परिवार जन आग बबूला हो गए। इस मामले की शिकायत शहर कोतवाली पुलिस को करते ही पड़ोसियों द्वारा मामले को घर में बैठ करके सुलझाने की बात चल रही थी। इसी दौरान मोहित अपने साथी अंकित शर्मा के साथ घर में आकर के गाली गलौज करने लगे। मेरे व मेरे पति के साथ मारपीट करने के बाद मोहित यादव अपने साथियों के साथ 9-2-11 हो गया था, मगर कुछ देर बाद घर में बाहर खड़ी मेरी बाइक में दबंगों में आग लगा दी। आरोपी मोहित यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है, मगर हिला हवाली के चलते पुलिस ने अब तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है, जिसके चलते दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अभी क्या घटना हुई है भैया? 3-4 दिन पहले हमारी गाड़ी का कांच टूट गया था, तो हम लोग यहाँ थे नहीं, दिल्ली में थे। फिर हम लोगों को कुछ पता नहीं था। हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब होने की खबर आई तो हम लोग जाने लगे। जब जाने लगे तो हस्बैंड हमारे आप सामान लेके नीचे उतरे तो बच्चों ने बताया, अंकल गाड़ी का कांच टूट गया है और आप सामान कहाँ रख रहे हो? तो हम लोग, हस्बैंड ने हमारे पूछा कि किसने तोड़ा? तो बच्चों ने बताया फला बच्चे ने तोड़ा है। तो ये बोले कि चलो उनके घर मुझे ले चलो। तो बच्चे ले गए। जिस बच्चे ने तोड़ा था वो भी था उसी में। वो बोला अंकल चलिए मेरे घर। तो ले गए ये लोग। इन्होंने कहा कि अपने मम्मी पापा को बुलाओ, तो उनके घर से कोई नहीं निकला 10-15 मिनट तक। जब थोड़ी देर बाद निकले तो उनकी माताजी, मोहित यादव एक भैया हैं, उनकी माताजी निकल के आई। माताजी इनसे बहस करने लगी। तो ये बोले, ये बताइए, एक तो आपने हमारा नुकसान कर दिया, ऊपर से आप बहस कर रही हो। तो वो बोली कि टूट गया तो क्या करें? टूट गया तो टूट गया, बच्चे हैं खेल रहे थे, टूट गया। तो ये बोले तो आप बता देती, हम सुधरा लेते। तो बोले हम काहे बताएं, जिसकी गरज है वो आए। तो ये बोले ठीक है। इतने में मोहित जी के पिताजी निकल आए। मोहित के पिताजी से इनने कहा कि ये बताइए भाई साहब, ये कोई तरीका होता है? हमारी गाड़ी का कांच टूट गया और आपने बताया भी नहीं। तो वो बोले कि क्यों बताते, जिसकी गरज है वो आए। तो ये हुआ कि क्यों गरज की बात नहीं होती है, हमारा नुकसान हुआ है और आप समझदार व्यक्ति हो, आपको बताना चाहिए। बोले साले झुट्टे, वो तो 2 दिन से टूटा पड़ा हुआ है, मैं क्यों बताने आता? और 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं किसको ढूंढूं? तो हम लोगों ने कहा भाई पता लगाना चाहते तो पता लग जाता। अब बताइए इतना बड़ा नुकसान हो गया, हम लोग जाने को बैठे हैं। इसी तरह करते करते वो बहस करने लग गए। मोहित के पिताजी इनको मारने को दौड़े तो इन्होंने एक छोटा सा धक्का दे दिया। उस धक्का के बाद थोड़ी बहुत इन लोगों की बातचीत हुई। उसके बाद हम लोग निकल गए इलाहाबाद के लिए। इलाहाबाद से हम परसों रात को लौट कर आए तो हमें पता चला कि यहाँ मारपीट की प्लानिंग चल रही है। कोई बात नहीं, हम लोगों ने कहा चलो जब वो आएंगे तो हम देख लेंगे कि कैसी मारपीट हो रही है, क्या है। रात को हमने, यहाँ भोला तिवारी रहते हैं, उनको फ़ोन लगाया, उनसे पूछा कि भैया क्या घटना है? तो बोले हाँ भाभी ये सब चल रहा है और भाई साहब से कहियो कि सतर्क रहें। हमने कहा ठीक है। उसके बाद मोहित को हमने फ़ोन लगाया कि मोहित भैया आप सुबह आना, अपन बैठ के बात करेंगे। तो मोहित बोले ठीक है। इसके बाद सुबह 8 बजे करीब भोला तिवारी, सचिन शर्मा और अंकित शर्मा और गुंजन पांडे, शैलेंद्र, ये सब आए तो बातचीत होने लगी। उसी में से कोई ने मोहित को फ़ोन कर दिया कि मोहित भैया यहाँ आ जाओ भाई साहब के यहाँ। मोहित आए, आते ही बराबर बोले कि तिवारी जी मोहल्ले में रह कौन पाओगे, हम जीना हराम कर देंगे। तो हमने कहा कि भैया जो करना है घर के बाहर निकल जाओ, वो खूब करो। तो बोले कि अरे तिवारी जी हल्के में नले चाटा मार दिया। जैसे ही हम खड़े हुए कि भैया जाओ, बाहर जाके बात करो, तो मोहित ने हमको एक चाटा मार दिया। जैसे ही चाटा मारा तो तिवारी जी उठे तो उसने तिवारी जी को एक चाटा मार दिया। जब हम लोग आगे बढ़े तो पीछे से सचिन, हम लोगों को गुंजन लोगों ने पकड़ लिया और मोहित को भगा दिया इन लोगों ने। उसके बाद हम लोग कोतवाली गए, वहाँ शिकायत लिखाई, घर में घुस के पूरी दबंगई करी जितना उनसे बन सकती थी, और पूरा प्लान के साथ हुआ, बिना प्लान के कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग गए कोतवाली में, एप्लीकेशन दे के आए, कोई पकड़ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, हम लोग भटकते रहे। उन्होंने हमसे 1 दिन का टाइम मांगा कि सुबह 9 बजे तक हम उन्हें पकड़ लाएंगे।
रात में हम लोग इन्हीं सब में परेशान थे। रात में हमारी गाड़ी इन लोगों ने जला दी, उसमें आग लगा दी। उसके बाद हमने 112 बुलाई, 112 आई। उसके बाद एक तिवारी जी आए, तिवारी जी गए भी उनके घर में मोहित सो रहा था। उनके पिताजी बराबर झूठ बोलते जा रहे हैं कि मोहित घर में नहीं है। फिर भी हल्ला गुल्ला सुन के मोहित निकल आया, उसको पकड़ ले गए। लेकिन कल से आज तक में हमने एप्लीकेशन भी दी, हमको बुलाया भी, कोतवाली में गया, लेकिन कल से आज तक में कोई कार्यक्रम, हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ। और बराबर हमको धमकी दी जा रही हैं, इनके लोग हमको आके धमकी दे रहे हैं। हम जिला मंत्री भाजपा। मैं शशांक तिवारी बोल रहा हूँ। मैं इस घटनाक्रम की जानकारी मेरी पत्नी दीपाली तिवारी, जो भाजपा में जिला मंत्री हैं, वो आपको पूरी तरीके से दे चुकी हैं। मोहित यादव सीधे मेरे घर में घुस आया और उसने हमको जान से मारने की धमकी देते हुए कि मोहल्ले में नहीं रह पाओगे, ये कह करके चला गया। मेरी पत्नी को और मुझे मारा। साथ में जो लोग पहले से बैठे हुए थे, अंकित शर्मा, भोला तिवारी और सैलू चौहान, गुंजन पांडे, सचिन शर्मा, इन लोगों ने हमको पकड़ लिया, दोनों पति पत्नी को। उसका फ़ायदा उठाते हुए मोहित यादव ने इनको और हमारे साथ दोनों के साथ मारपीट करते हुए यहाँ से भाग गया। और इसके बाद हम लोगों ने जाकर के पुलिस में सूचना दे दी। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। और इसके बाद रात की उन्होंने हमारी गाड़ी को भी जला दिया। उसकी भी सूचना मैंने 112 नंबर पर दी, पर ये एप्लीकेशन अभी भी रखी हुई है पुलिस के पास और वो मनमाने ढंग से उसको केवल टाला बटोली कर रहे हैं और उसके उनके खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं।